Ready for my evening. Oh my God, Peter, what the hell? Peter, what are you doing? Oh, surely, Jerome, you don't want to stay in the same house as a ghost who carries a torch around. The white ghost of the KKK, the Ku Klux Klan, isn't just a simple group. It is an example of the domestic extremism that once took over America. बात है 1866 की। टेनेसी के वेटरन्स ने ये सोचा था कि हम एक सोशल ग्रुप बनाते हैं, बट आगे जाके वो एक रेजिस्टेंस ग्रुप कैसे बनता है, लेट्स फाइंड आउट। जिसका सोल पर्पस था कि वो व्हाइट सुप्रीमेसी वापस लेकर आए अमेरिका में, अ कंट्री जिसमें जो है ब्लैक्स को नहीं दी जाती थी इतनी इक्वालिटी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वायलेंस एंड इंटिमिडेशन यूज करी। दे वर ड्रेस्ड अप इन रोब्स एंड शीट्स दैट वर डिजाइन्ड टू स्केयर ब्लैक्स एंड आल्सो ऑक्यूपाई फेडरल ट्रूप्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1868 से लेकर 1870 तक ये काफी पॉपुलर होने लग गया था एंड उसने जो है हैवक मचा दिया था इन द ब्लैक कम्युनिटी। लेकिन 1882 तक आते आते इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब शुरू होता है हमारा फेज 2। किंगली जो है 1920s में जो है वो क्लैन एक्सीड कर जाता है बाय 4 मिलियन मेंबर्स। बट बात आती है कि इनको फंड कौन कर रहा था। तो जो 4 मिलियन से ज्यादा लोग थे जो इनके कॉस्ट्यूम खरीद रहे थे, इनके रिचुअल्स प्रैक्टिस कर रहे थे, उन सब में जो पैसे आ रहे थे वही इनके प्रॉफिट्स थे। अब जो ये अटैक करते थे वो सिर्फ ब्लैक कम्युनिटी के लिए नहीं था, बट ऑल्सो द रोमन कैथलिक्स, ज्यूज, foreigners and organized battles and enjoyed growth in 1928. But as we all know कि 1929 में सबसे बड़ा ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ऑफ अमेरिका। इस रीजन से जो है इनकी मेंबरशिप वापस गिरने लग गई थी। अब आता है हमारा थर्ड फेज। लेकिन थर्ड फेज में कोई क्लैन नहीं आता है, बट सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि वहाँ के केकेके के फॉर्मर ग्रैंड विजर्ड जो थे डेविड ड्यूक, वो इलेक्शंस में खड़े होते फॉर अ गवर्नर। एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज कि प्राइमरी इलेक्शंस में जो है वहाँ के बडी रोमेर नाम के जो गवर्नर थे उस टाइम पे, उनको ऑलमोस्ट हरा देते हैं। एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज कि इस चक्कर में इंटरनेशनल न्यूज़ तक बात फैल जाती है कि एक फॉर्मर ग्रैंड विजर्ड ऑफ द केकेके इतने बड़े परपेट्रेटर्स ऑफ मैसेकेयर को जो है गवर्नर बनने के चांस बन सकता है। अब द थिंग इज कि सारे एडवोकेसी ग्रुप जो थे अराउंड ऑल द कम्युनिटीज वो जो है प्रोटेस्ट करने लगते हैं अगेंस्ट डेविड ड्यूक कि अगर डेविड ड्यूक जीतता है तो वो बॉयकॉट पे चले जाएंगे। एंड द थिंग इज कि लुइसियाना की जो प्रॉपर गवर्नमेंट है वो ज्यादातर टूरिज्म से चलती है। तो एज अ रिजल्ट एडविन वॉन ओवर ड्यूक इन द गवर्नर इलेक्शन। बट सबसे सरप्राइजिंग बात ये आती है कि व्हाइट पॉपुलेशन के मोर देन 50% जो है ड्यूक को सपोर्ट करते थे। Though the cases of KKK is quite isolated in the 21st century, but it is quite interesting for a case that took over America. Bye.